दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपने देखा होगा कि इस वक्त मैं एक ख़ास जगह पर आया हूँ, और ख़ास जगह इसलिए कि ये बहुत मशहूर ट्रैक है, हेल्दी ट्रैक है। और यहाँ पर आप इंजॉय इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर आप नेचर और यहाँ का जितना भी फ्लोरा फौना है, आप उसको सही तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको इस ट्रैक की थोड़ी सी और भी अपडेट दूँगा थोड़ा सा आगे चल के। जी, तो हमारे जो सुबह का आगाज़ हुआ वो बहुत अर्ली हुआ। तकरीबन 7 बजे मैं मरी हाईवे पे था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश का मौसम था। और सारे रास्ते ही जैसे ही हमने 12 को क्रॉस किया तो उसके बाद से बारिश स्टार्ट हो गई, और एक मकाम आया जब बारिश इंतहाई तेज़ हो गई, लेकिन मौसम बहुत शानदार था। वक्फे वक्फे पे आपको बारिश मिल रही थी, और धुंध भी आपको जगह जगह मिलती थी। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त शदीद बारिश हो रही है, और शदीद बारिश होने के साथ साथ ट्रैफिक भी नहीं है। और सुबह जल्दी निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ट्रैफिक नहीं होती और रोड बिल्कुल खाली है, और हवा बहुत ठंडी थी माशाल्लाह। और जुलाई और अगस्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी जब आप ट्रैवल करें तो ये हेवन है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है इस वक्त इस ट्रैक के ऊपर। ट्रैक तो नहीं बल्कि एक्सप्रेस हाईवे है। इस वक्त हम मरी बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, और जैसे जैसे मरी के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो धुंध बढ़ती जा रही है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और छली वली खाएँगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप आते हैं मरी में तो आपको रोड के इर्द गिर्द बहुत सारे छली वाले मिलते हैं। मेरे ख़्याल में ये लोकल टूरिज़म है, इसको प्रमोट करना चाहिए, इन लोगों की हेल्प होती है। और एक और मंज़र आपके सामने कि ट्रैफिक नहीं है और धुंध छाई हुई है, और इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और इनका भी ख्याल करना चाहिए। जी, तो जो ख़ास ट्रैक जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में कि बहुत हेल्दी है, वो ये अयूबिया का जो पाइपलाइन ट्रैक है वो है। और पाइपलाइन ट्रैक की क्या ही बात है। आपको पता है कि जब आप पाइपलाइन ट्रैक करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर पैदल तो बहुत चलना पड़ता है, और पैदल ही सबसे बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ की, क्योंकि अगर आप पैदल चलते हैं और ट्रैक बहुत स्मूथ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपको नेचर इस ट्रैक के इर्द गिर्द मिलेगी, ऑसम ग्रीनरी ही ग्रीनरी। लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े। और बहुत खूबसूरत शानदार ट्रैक है। अयूबिया नेशनल पार्क इसे कहते हैं, और डोंगा गली तक ये तकरीबन 4 किलोमीटर है। आप अगर यहाँ से चलें अयूबिया से, अगर आप ये ट्रैक लेते हैं बांसरा गली के पास से, तो आप चलते हुए जाएं और 4 किलोमीटर डोंगा गली है। और अगर आप डोंगा गली से फिर दोबारा घूम कर आना चाहते हैं अयूबिया की तरफ, तो ये तकरीबन 17 किलोमीटर आपको और पड़ेंगे, लेकिन वो काफ़ी लंबा ट्रैक बन जाता है। एडवाइजेबल यही है कि आप यहाँ इसी ट्रैक से जाएं और फिर इसी ट्रैक से ही वापस आएँ। वेल प्रोटेक्टेड ट्रैक है, आप देख सकते हैं कि फेंस हुआ है प्रॉपर तरीके से, और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने फेंस किया हुआ है। फेंस करने का मकसद ये है कि आप इस ट्रैक पे बाहिफाजत चलें और इन्जॉय करें। और जो यहाँ का जो फ्लोरा है, ख़ुसूसन ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये बड़े ख़ास पौधे हैं। ये सिर्फ़ इसी रीजन में ही उगते हैं, और यहाँ पर बेतहाशा बोटैनिकल ऐसी स्पीशीज़ मिलेंगी आपको जो कि बहुत यूनिक भी हैं। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी जो रिसर्च वर्क है उसको कंडक्ट करते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि लंबे बुलंद बाला दरख्त आपको यहाँ पर चीड़ के मिलेंगे, और साथ में कुछ और इकसाम के दरख्त भी आपको मिलेंगे। श्रब्स तरह तरह की हैं यहाँ पर। तो ट्रैक आसम देख सकते हैं कि धुंध छाई हुई है, और अक्सर मकामात पर आपको ये ट्रैक जिसे हम कहते हैं ना कि वेट फॉरेस्ट
ये अगर आपने वेट फॉरेस्ट का नाम सुना हुआ है तो दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान कि अगर आप वेट फॉरेस्ट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम जगह हैं ऐसी, और इस्लामाबाद और लाहौर और बाकी जितने भी इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं, अगर वहाँ से आपने इजी एक्सेस करना है तो दिस पाइपलाइन ट्रैक इज़ दी बेस्ट। मैं आपको बहुत रेकमेंड करूँगा। आप यहाँ पर आके बहुत इन्जॉय करेंगे। इतना पीसफुल कि आपकी सोच है। आप यहाँ पर किसी एक कॉर्नर पे आके बैठ सकते हैं। अगर आप शहर के शोर शराबे से बहुत ज़्यादा उकताए हुए हैं, आप स्ट्रेस आउट कर चुके हैं, तो आप किसी भी फुल कॉर्नर पे आके यहाँ पे बैठ जाएं और आप बस यहाँ की जो एक साइलेंस है, इसकी यहाँ खामोशी, उसको आप एक्सपीरियंस करें और यहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा। आप इतने रिलैक्स होंगे। मेडिटेशन के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। अगर आप यहाँ पर आएँ, किसी भी एक पीसफुल कॉर्नर पर बैठ जाएं, तो आप मेडिटेशन का लुत्फ़ उठा सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आपके लिए बेहतरीन थेरेपी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर पौधे या नेचर ही नहीं, ग्रीनरी ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जो परिंद हैं, चरिंद हैं, वो भी आपको बहुत रिलैक्स फील कराते हैं। तो आप चलते जाएं इस ट्रैक के ऊपर और आपको इस तरह के शानदार मनाज़िर मिलेंगे, जहाँ पर आप धुंध को, बादलों को अपने इर्द गिर्द पाएंगे। और फिर इस तरीके से आप ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो ट्रैक है, जगह जगह पर बहुत डेंस हो जाता है जंगल, और ऐसा लगता है जैसे कि आप बाकायदा जंगल के इर्द गिर्द आ गए हैं। जैसे कि अभी हम इसके अंदर दाखिल होने लगे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको चारों तरफ ही पौधे मिलेंगे और आपको इस तरह के मनाज़िर भी मिलेंगे जहाँ पर आपको धुंध उठती हुई नज़र आएगी। और ये देखिए जी, मैं इस जंगल की बात कर रहा हूँ कि ये आपको चारों तरफ से घेरे हुए है और यहाँ पर आप क्यों ना आके एंजॉय करें। बहुत कमाल की जगह है। लेकिन एक चीज़ वो ये कि इस तरह के जितने भी ट्रैक्स गलियात में मौजूद हैं, आप इनका ख्याल भी करें। यहाँ पर सफाई का, ये तो वेल मेंटेन ट्रैक है जहाँ पर जो केपी गवर्नमेंट है वो बाकायदा इसका ख्याल करती है। यहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस भी है, फॉरेस्ट पेट्रोलिंग पुलिस, जो कि इस जगह की सफाई और यहाँ पर लोगों की हिफाजत और यहाँ पर और दीगर मामलात को देखती है। लेकिन बहैसियत रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं आपको ये बहुत तलकीन करूँगा कि जब भी आप कभी यहाँ पर आते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा इसका ख्याल क्या करें, इस किस्म की जगहों का, क्योंकि ये जगहें बहुत थोड़ी रह गई हैं। और अगर अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की खूबसूरत नेचर से नवाजा है तो फिर हमें इसका ख्याल भी करना चाहिए और इसको प्रॉपर तरीके से इसको एंजॉय करने के बाद इसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए भी हमें तगदो करनी चाहिए। यहाँ पर एक और दूसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिसेंटली जो कि 2020 के अंदर जो टनल्स दरियाफ्त हुई, टनल्स पहले से थी लेकिन ये टनल्स जो हैं वो बहुत दब गई थी। यहाँ पर किसी ने इसका ख्याल नहीं किया, बंद हो गई थी। यहाँ पर मट्टी और तोदे यहाँ पर आके पड़े थे। रिसेंटली इन टनल्स को इन्होंने दोबारा से ओपन किया है। बड़े खूबसूरत टनल्स हैं जो कि एक पहाड़ी को दूसरी तरफ से मिलाती हैं, क्योंकि दोनों तरफ पर सरकारी अमलाक हैं, दफातर हैं। उनको कनेक्ट करने के लिए 1891 में ये टनल्स बनाई गई थी। और इन टनल्स को बनाने का मकसद ये था कि जब सर्दियों में यहाँ पर बेतहाशा बर्फ़ होती है तो इसको आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता दूसरी तरफ। तो इस टनल की मदद से जो दोनों अतराफ़ के ऑफिसेस थे उस वक्त के, या जो बिल्डिंग्स थी, और या रहने वाले लोग थे दोनों अतराफ़ पे, उनको ये इस तरीके से बनाया गया। 6 फुट हाइट है इस टनल की और 4 फुट चौड़ी है। और आप देख सकते हैं कि 1891 से बनी हुई टनल अभी तक अपनी बेहतरीन हालत में है। सॉलिड रॉक है और आपको यहाँ पर ये इस तरह की आर्चेज़ मिलेंगी
जो कि 6 फीट हाइट की हैं, और फिर अभी उन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है। इसको इन्होंने लिट किया है प्रॉपर तरीके से, ताकि लोग आएँ और देखें, इन टनल से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज से तकरीबन 130-35 साल पहले ये टनल्स बनी थी, और अभी भी अपनी बेहतरीन हालत में है। जो पुराने दौर का उस वक्त का आर्किटेक्चर था, उसकी क्या ही शानदार बात, क्या ही ज़बरदस्त बात है। अभी तक आपको ये बिल्डिंग्स अपनी असली हालत में मिलेंगी। और इतनी लंबी टनल नहीं है, तकरीबन ये कोई 250 फीट 300 फीट लंबी होगी। लेकिन आप जैसे ही इधर से हम बाहर निकलेंगे तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी बहुत सारी यहाँ पर ऑफिसेज़ हैं, ब्लॉक हैं, और एक तरफ से ये जो साइड यहाँ से हम निकल रहे हैं, ये बांसरा गली की तरफ वाली साइड है। लेकिन आप यहाँ से दोबारा जो रोड है, यहाँ से लेकर आप वापस पोस्ट ऑफिस और यूबी की तरफ जा सकते हैं। तो ये आज का मेरा व्लॉग था। अगर अभी तक आपने इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें। मुझे बहुत इंकरेजमेंट होती है आपके जब कभी कमेंट्स आते हैं। तो यही अभी तक के लिए मेरी तरफ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।